सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन एग्जाम के लिए मॉडल टेस्ट नंबर 22, बिल्कुल साथियों, टेस्ट नंबर 22 आपके सामने हाजिर हैं। और इस टेस्ट में हम जीके एंड जीएस की बात करते हैं डेली। आपके लिए मोटिवेशन ये है कि निगाहें ढूंढेगी सहारा किसका, पर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ही काफ़ी है। मेरे देश के भाई फौजियों, तुम दिल खोल कर पढ़ना, हम तुम्हें पढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए साथियों, 50 मॉडल पेपर इस बुक से हम सॉल्व करेंगे और ये आपका 22वां है। आप उम्मीद और आशा है कि आप इसके आंसर देंगे मेरे बताने से पहले। पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का विश्व में स्थान कौन सा था। देखिए, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, वो थे राकेश शर्मा। उनका विश्व में स्थान कौन सा था, तो 138वां, 145वां, 125 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 138वां था साथियों, राकेश शर्मा थे। वो अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व की दृष्टि से बात करें तो वो 138वें व्यक्ति थे और भारत में वो प्रथम थे। ठीक है, ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि शक संवत की शुरुआत किसके काल में हुई थी। शक संवत की शुरुआत किसके काल में हुई थी, तो कनिष्क के काल में, चंद्रगुप्त के काल में, समुद्रगुप्त के काल में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। साथियों देखिए, शक संवत की जो शुरुआत हुई थी ना, वो साथियों कनिष्क के काल में हुई थी। किसके, कनिष्क के। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर कौन सी, अगर समय की बात करें तो 78 ईस्वी, कौन से 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। ठीक है, 1993 की बात करें तो ये लगभग कहाँ गए थे, अफ्रीका गए थे। 1993 में गए थे, लेकिन वापस आए 1915 में वापस आए साथियों। वापस कब आए, वापस 15 में आए। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बंगबंधु किसका उपनाम है, बताओ साथियों। जो बंगबंधु है ना, ये किसका उपनाम है। किस महान व्यक्ति को बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, शेख मुजीबुर रहमान को, या फिर शेख हसीना को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। देखिए, बंगबंधु के नाम से जाना जाता है तो आपके शेख मुजीर महान, देखिए क्या नाम है पता नहीं, शेख मुजीबुर रहमान को। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक बताओ साथियों। कौटिल्य हैं, विष्णु शर्मा हैं, कलहण या फिर चंद्रगुप्त हैं। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक की बात करें साथियों तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, बिल्कुल ये किसकी, ये कलहण की पुस्तक है। राज तरंगिणी किसकी है, राज तरंगिणी है साथियों, कलहण की है। तो सी उत्तर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, करेक्ट। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव बिंदु कौन सा है, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव बिंदु कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी का दक्षिण जो ध्रुव बिंदु है वो कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ पे अंटार्कटिका बताने वाले सभी साथी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ओणम त्योहार किस राज्य का है, तो महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का, केरल या फिर गुजरात का। ओणम त्योहार बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से साथियों, केरल का है। यहाँ पे केरल का क्या है, ओणम त्योहार किस राज्य का है, केरल का है बिल्कुल। भारतीय सेना में विजयंत नाम है, तो एक टैंक का नाम है, एक मिसाइल का नाम है, हेलीकॉप्टर का नाम है, इनमें से किसी का भी नहीं। देखिए, भारतीय सेना में विजयंत ये किसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक कर लेना है, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो विजयंत नाम है, तो भारतीय ये साथियों एक टैंक का नाम है। किसका नाम है, टैंक का नाम। विजयंत किसका है, एक टैंक का नाम है। ठीक है, विजयंत प्रथम एक स्वदेशी टैंक था, 2008 में थल सेना से सेवानिवृत्त किया गया था। इसकी अधिकतम गति है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की। अगला है कि विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग है भारत के किस क्षेत्र में, तमिलनाडु है और उत्तराखंड है, कश्मीर राजस्थान में। ये गुलमर्ग कहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुलमर्ग कहाँ पे होना चाहिए, कश्मीर में है। कहाँ पे, कश्मीर में। सी उत्तर आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब ये कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि स्वामी विवेकानंद का जो जन्मदिन है ना, ये कब, यानी कि कब
और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 12 अगस्त को है, 12 जनवरी को, 15 जनवरी को, 30 जनवरी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, जो 12 जनवरी को इनका जन्म दिवस है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय तो स्विट्जरलैंड में है, दुबई में है, लंदन है, इनमें से कोई किसी का भी नहीं हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो स्विट्जरलैंड बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है कि मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। मैरी कॉम का संबंध बताइए किससे। मैरी कॉम का संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इनका मैरी कॉम का संबंध है बॉक्सिंग से। ठीक है, किससे है, बॉक्सिंग से। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला क्वेश्चन साथियों है कि कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है। जो भी राज्य और राजधानी है, जितने भी देश और उनकी राजधानी आपको याद कर लेना है। यहाँ से ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछने की पूरी संभावना रहती है। तो कौन सा शहर है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो यहाँ पे भोपाल है, दिलपुर है, ईटानगर है, फिर गंगटोक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे भोपाल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को बनी थी। अगला है कि शून्यकाल है। तो शून्यकाल क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यकाल है कि जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है, तो वो शून्यकाल का मतलब होता है कि जब सदन में कोई अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है, उनको शून्यकाल कहते हैं। अगला है कि नारायण कीर्तियन का संबंध किस खेल से है। नारायण कीर्तियन का संबंध किस खेल से है। तो नारायण कीर्तियन का जो संबंध है वो साथियों किससे है, फार्मूला 1 से है यहाँ पे। ठीक है, फार्मूला नारायण कीर्तियन का संबंध है यहाँ पे फार्मूला 1 यानी कि कार रेस होती है जिसको बोलते हैं कार रेस बोलते हैं, उनको बोलते हैं फार्मूला रेस। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट। आगे आपके साइंस के क्वेश्चंस रहने वाले। ठीक है, 16 से लेकर 30 तक। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आपको डेली क्लास मिलेगी। ठीक है, आपको डेली क्लास मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओजोन छिद्र की जो खोज किसने की थी, बताए ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये किसने की थी, तो साथ ही यहाँ पे किसने की थी, जोसेफ फॉरमैन ने, प्रिस्टेल ने, रदरफोर्ड या फिर किसी ने। ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी, तो ये जोसेफ फॉरमैन ने की थी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर, किसने, जोसेफ फॉरमैन ने की थी। अगला है कि नाविक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। नाविक रोग, ये देखिए कौन सा रोग आ गया, नाविक रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है, ए, बी, सी या फिर ए। तो ये तो है साथियों सी की कमी से। किससे, सी की कमी से होता है। ठीक है, नाविक रोग सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है, और इसकी कमी से स्कर्वी और इस जिसको स्कर्वी रोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो ये नाविक रोग है ना, इसको हिंदी में हाँ स्कर्वी, सॉरी इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्कर्वी बोलते हैं, हिंदी में इसको नाविक रोग भी बोलते हैं। तो विटामिन वो सी की कमी से होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके खोजकर्ता अगर पूछ भी ले तो हॉलकट करना है, सर्वाधिक पाया जाता है आंवला में। सदिश राशि हैं तो दाब, कोणीय संवेग, ऊर्जा या फिर शक्ति। इसमें से सदिश राशि है वो कोणीय संवेग है। कौन सी है, कोणीय संवेग। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। अगला है कि यहाँ पे पटाउ सिंड्रोम या फिर डाउन सिंड्रोम तथा हेमोफोलिया, ये कैसे रोग है। देखिए पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हेमोफोलिया, ये किस प्रकार के रोग हैं। ये अनुवांशिक रोग है। किस प्रकार के अनुवांशिक रोग है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक ब्रेक में किसका उपयोग होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक में किसका उपयोग होता है, पास्कल के नियम का, आर्किमिडीज का नियम का, बॉयल के नियम का, इनमें से किसी का भी नहीं। देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक में किसका, हाइड्रोलिक में पास्कल के नियम का। अगला है कि सार लाल लिटमस पत्थर को क्या कर लेता है। तो काला बना देता है, सफेद कर लेता है, नीला या फिर बैंगनी कर लेता है। देखिए सार होता है ना, ये लाल लिटमस पत्थर को बना देता है, लाल लिटमस को नीला बना देता है। कैसा, नीला बना देता है। सी आंसर आपका करेक्ट। ठीक है, सार लाल लिटमस पत्थर को नीला लिटमस पत्थर बना देता है। अगला है कि नर व मादा युग्मनज के संयोजक को क्या कहते हैं। सत्य परागण कौन कहते हैं, निषेचन कहते हैं, मुकुलन या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर नर व मादा युग्म के संयोजन करेंगे तो संयोजन करने की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर व मादा युग्मज संयोजन को निषेचन कहते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। निम्न में से यहाँ पे रासायनिक यौगिक कौन सा है, वायु है, अमोनिया है, बारूद या फिर हीरा। रासायनिक यौगिक की बात करें तो रासायनिक यौगिक कौन सा हो जाएगा,
तो साथियों रासायनिक यौगिक की बात करें तो यहाँ पे अमोनिया बताने वाले सभी साथी करेक्ट, अमोनिया। ठीक है। अगला है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, पारा या फिर इनमें से कोई नहीं। विद्युत का सर्वोत्तम चालक, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए विद्युत का सर्वोत्तम चालक की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? विद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर हो जाएगा। सिल्वर बताने वाले सभी साथी क्या हो जाएंगे? करेक्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला है कि आंख के सामने का पारदर्शी भाग होता है तो लेंस होता है, कॉर्निया होता है, आंख की पुतली होती है या फिर रेटिना होती है। आंख के सामने जो पारदर्शी भाग होता है, पारदर्शी भाग को क्या बोलते हैं? इनको कॉर्निया बोलते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। बी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि यहाँ पे सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडा एस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, या फिर COOH2 है, या फिर Na2CO3, या फिर इनमें से कोई नहीं। सोडा इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे क्वेश्चंस। ठीक है, बताइए जिसको क्या बोलते हैं? जिसको दावन सोडा भी बोलते हैं। दावन सोडे का रासायनिक सूत्र की बात करें तो यहाँ पे Na2CO3 हो जाएगा। Na2CO3, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भौतिक परिवर्तन इसमें से कौन सा है? भौतिक परिवर्तन बताइए भाई, भौतिक परिवर्तन इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन अंडे का उबलना है, दूध का फटना है, मोम का पिघलना, या फिर भोजन का पाचन करना है। भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो यहाँ पे मोम का पिघलना। किस प्रकार का परिवर्तन है? ये एक मोम का पिघलना यहाँ पे भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत ये वे सभी परिवर्तन आते हैं जिनमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या फिर रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का पानी में बदलना है, जल में चीनी का घुलना, ये किस प्रकार के? भौतिक के होते हैं। ठीक है। अगला है कि यहाँ पे तिलचट्टा, खटमल, केकड़ा किस संघ के प्राणी हैं? तिलचट्टा है, खटमल है, केकड़ा है, और तो फोडा है, प्रोटोजोआ, या फिर पेरीफेरा, या फिर मोलस्का है। बताइए तिलचट्टा, खटमल, केकड़ा किस संघ के प्राणी हैं? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि भोजन को अत्यधिक गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। जब हम भोजन को ज़्यादा गर्म करते हैं तो कौन सी मात्रा नष्ट होती है? प्रोटीन हो जाता है उसमें, फॉलिक एसिड होता है, आवश्यक वसा, अ, अम्ल, या फिर विटामिन खत्म हो जाता है। तो उसमें जो नष्ट हो जाता है, भोजन को अत्यधिक गर्म करते हैं तो यहाँ पे कौन सा? विटामिन। बिल्कुल साथियों, विटामिन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। विटामिन नष्ट हो जाता है। यहाँ पे डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर खिसकना न्यूटन का कौन सा नियम है? बताइए। नाव से कूदने पर, नाव से हम कूदते हैं, नाव से कूदने पर नाव का जो पीछे की ओर खिसकना न्यूटन का कौन सा नियम है? पहला नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है, या फिर कोई नहीं? तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। यहाँ पे पहला है, दूसरा है, ठीक है, आगे होगी। ठीक है। हाँ, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? ये तृतीय नियम है। कौन सा होता है? वो क्रिया और प्रतिक्रिया वाला नियम होता है। ठीक है। नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर खिसक जाना। अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए 30 क्वेश्चंस हो गए। हाँ, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक कर देना। अब आपको डेली मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। ठीक है। धन्यवाद।